की एक खास सुनवाई रखी गई। कतील के मिस्टर अशोक सहगल के साथ गहरे ताल्लुकात थे। जब पुलिस मौका वारदात पर पहुंची थी तो वहां पर मिस्टर अशोक सहगल और मिस्टर दीपक सेठ दोनों ही मौजूद थे। हमें एक वीडियो टेप हासिल हुई है, इसमें इस वारदात के सारे सबूत मौजूद हैं। हम इसे देखेंगे और केस के किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। करके देखो प्लीज। हाँ। My God. क्या करूं? रिवाइंड करके देखो। हाँ, रिवाइंड करती हूँ। गॉड, क्या करूं? रोहित, देखो ना ये कैसेट। टंडन साहब। तो वही है ना? नहीं रोहित, ये वो कैसेट नहीं है। देखो, इसका कवर और है लेकिन कैसेट बदल दिया है। ये टीडीके है, ये नेशनल है। ये कैसे हो सकता है? पता नहीं रोहित। आई एम सॉरी मिस्टर टंडन, इस कैसेट में तो ऐसा कोई सबूत नहीं जो आप बता रहे थे। एक मिनट जज साहब, देखिए ये वो कैसेट नहीं जो हमने सबमिट की थी, वो और थी। इसे बदल दिया गया है। इट हैज बीन रिप्लेस्ड। नहीं बेटा, जो कैसेट रजिस्टर करके सील की गई थी ये वही कैसेट है। भला कोर्ट की कस्टडी में कोई चीज कैसे रिप्लेस हो सकती है? जज साहब प्लीज सुनिए, सुनवाई की तारीख 30 जनवरी रखी गई है। असली कैसेट कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। तुझे अच्छी तरह से मालूम है कि असली कैसेट कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, मैंने यही कैसेट रजिस्टर करवाई है। देख, अगर नहीं बताया तो मैं तुझे जान के मार दूंगा। मुझे आग मत लगाओ। मुझे नहीं मालूम, मैंने यही कैसेट रजिस्टर करवाया है। मुझे कोर्ट के हाथ में मारूंगा रोहित, मैं तुम्हें देख लूंगा। अगर तुम जैसे वकीलों को तो मैं किसी भी हाथ में नहीं है रोहित। बताएगा तो तेरा बाप भी बताएगा। मुझे नहीं मालूम रोहित। सपना, शोक मनाने आई हो तो आओ नीचे बैठो। क्या हुआ? मरद लोग ले गए बाबू को जलाने के लिए। क्या? मर गया बाबू, मुझे अकेला छोड़ गया। एक वही तो था, अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। रो मत सपना, रो मत। मैं हूँ ही पनौती, बहुत मनहूस हूँ मैं। बचपन में माँ नहीं थी, अब बापू भी। मेरा कोई नहीं बचा। लेकिन सपना, ये सब कुछ हुआ कैसे? पता नहीं, रोज की तरह कल रात को बापू खूब दारू पी कर आया था और बस सोने चला गया। और उसके बाद उठा ही नहीं। मैंने बहुत जगाने की कोशिश की, फिर पास पड़ोस के लोग आ गए, उसे हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने बताया खत्म हो गया है। बस अभी जलाने के लिए लेकर गए। अपने पीछे कोई लड़का भी नहीं छोड़ गया जो आग देता उसको। बीवी भी नहीं है। बहुत अभागा था मेरा बाप, बहुत। डॉक्टर ने कोई वजह तो बताई होगी। बोल रहे थे कोई खराब दारू पीने की वजह से हुआ है, जहर वाली। वो कल कहाँ पीने गए थे? गया कहाँ होगा, वहीं अड्डा था उसका।
लेकिन अशोक सहगल आया था यहाँ, वो ले गया था बाबू को अपने साथ। ओह माय गॉड, समझ गई मैं। सपना, मुझे तो पता ही नहीं था ये सब कुछ हो गया है। मैं तो किसी और वजह से आई थी। क्यों? वो जो कैसेट दिया था ना तुमने हमें, वो हमने चला के देखा, उसमें सब कुछ था। लेकिन बाद में जब कोर्ट में चलाया तो कुछ भी नहीं था। क्या? हाँ, बिल्कुल खाली थी वो। पता नहीं कब किसने बदल दी। लेकिन कब? हमने अपने वकील को दी थी, उन्होंने कोर्ट में रजिस्टर करा के जमा करवाई थी, लेकिन पता ही नहीं चल पाया कैसे किसी ने। इसका मतलब आप उस कैसेट से कुछ नहीं कर पाई? नहीं, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मैंने सोचा भगवान दास जी के पास शायद उस कैसेट की कोई दूसरी कॉपी हो या कोई दूसरा सबूत। और मैंने सोचा मैं वो पैसे भी दे दूंगी जो पिछली बार नहीं दे पाई। लेकिन खैर सपना, मुझे यकीन है कि तुम्हारे बापू को अशोक सहगल नहीं मरवाया है, क्योंकि उस कैसेट और उस खून का अकेला गवाह तुम्हारा बाप था। ये सारा किया कराया अशोक सहगल का ही है। अशोक सहगल? बहुत बुरी मौत मरेगा तू, और मरने के बाद भी चैन नसीब नहीं होगा तुझे। आज मेरे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन देखना एक दिन मेरे पास भी ताकत होगी, और फिर मैं किन किन के बदले लूंगी अपने बापू की मौत का। और ये अशोक सहगल बहुत बुरा इंसान है। मेरा बापू ऐसा नहीं था जैसा तुमने देखा था उसको। वो बहुत अच्छा इंसान था। जब मैं बहुत छोटी सी थी, दारू तो छूता भी नहीं था वो। इस अशोक सहगल की कंपनी में ड्राइवर था वो। बहुत वफादार था उसका। एक रात को अशोक सहगल दारू पी के कार चला रहा था। उसने फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ा दी। वहां जो 3 लोग सो रहे थे वो वहीं के वहीं मर गए। माय गॉड। और फिर उसी हालत में भागकर वो हमारे घर आया था, बहुत रात को, जब मैं बहुत छोटी सी थी, शायद 10 साल के आसपास। हम सब लोग सो रहे थे, माँ, बापू, मैं। वापस गया हूँ। मुझे बचा लो भाई। मुझे क्या कर रहे हो साहब? नहीं मुझे करना चाहिए। मुझे बचा लिया प्लीज, भगवान नाम मुझे बचा लिया साहब। लेकिन क्या हो गया? यार मैं क्लब से निकला, गाड़ी चला के अपने घर जा रहा था। अचानक सामने 3 आदमी आ गए। मैं बहुत जोर से ब्रेक भी लगाई, तीनों तरह नीचे आ गए। बाप रे, भीड़ जमा हो गई, पुलिस भी आ गई। किसी तरह पैसे दे के अपनी जान बचा के सीधा तेरे पास आया। मुझे यकीन है तू मुझे बचा लेगा मेरे भाई। मुझे बचा, भगवान मुझे बचा। अरे साहब, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? बोलिए ना। कुछ करना तो एक काम कर, तू प्लीज चल। मैं उनको क्या क्या हूँ, मैं भी आता हूँ। तू वहाँ चल और कैसे की गाड़ी तू चला रहा था। क्या? मेरा भाई है। अरे मैं तुझे फंसने थोड़ी दूंगा, मैं तुझे बचा लूंगा। मैं उनको पैसे खिलाऊंगा, जितने पैसे चाहे हो। अरे केस 2 मिनट में रफा दफा हो जाएगा। सोच मत, जल्दी चल मेरे साथ। नहीं साहब, ये नहीं करेंगे। नहीं साहब, ये नहीं करेंगे। भाभी जी, आप तो ऐसे मत कहिए। भाभी तो माँ समान होती है। देखिए बहुत उम्मीदें लेके आया था मैं, और आप इनके लिए मत घबराइए। मैं इसे फंसने नहीं दूंगा। अरे मेरा भाई है ये, मैं इसे फंसने दूंगा क्या? अभी 2 मिनट में छुड़ा के लाऊंगा इसे जमानत पे मैं। अरे पुलिस इसे कुछ नहीं कर सकती। देखिए भाभी जी, प्लीज आप इसे कहिए ना। ये क्या कर रहे हैं साहब? अरे बहुत मुसीबत में फंसा हुआ है, तू कर रहा है यार कुछ। साहब रो मत साहब। चलना मेरे साथ। ठीक है, मैं करता हूँ। बस फिर चला गया बापू उसके साथ और गिरफ्तार करवा लिया अपने आप को। 2 दिन तक बापू जेल में रहा और इंतजार करता रहा कि कब कोर्ट में सुनवाई हो और वो जमानत पे छूटे। अशोक सहगल ने वादा किया था ना, और फिर मामला गया कोर्ट में। बापू को मुजरिम ठहराया और जमानत पे छूट सकता है करके फैसला हुआ।
20,000 की जमानत थी, नहीं तो 3 साल की जेल। फिर मना कर दिया अशोक सहगल ने और बापू को जेल हो गई। माँ भी गई थी अशोक के पास, बहुत गिड़गिड़ाई कि छुड़वा लो, लेकिन उसने उल्टा बेइज्जत किया। बोला कि अगर उसके पैरों में गिर के गिड़गिड़ाए तो छुड़वाएगा। मेरी माँ गिड़गिड़ाई, अपने बेकसूर पति को छुड़वाने के लिए वो उसके पैरों में लौटी। मैं भी थी माँ के साथ, चुपचाप देखती रही। मैं उस दिन जो कुछ देखा कभी नहीं भूल सकती। मैं करवा रहे हो तुम, ठीक नहीं करवा रहे हो। जाके अपना गुनाह कबूल कर लीजिए बस। ऐसे नहीं, हाथ जोड़ के। Forgotten your manners, हाथ जोड़ाओ। प्लीज जाके पुलिस स्टेशन अपना गुनाह कबूल कर लीजिए। बता दीजिए उन लोगों को कि दीपक ने उस औरत का खून नहीं किया है। बस मुझे पता है इसके आगे क्या हुआ होगा। अशोक सहगल को अपने सारे पापों का फल मिलेगा सपना, हर एक पाप का। हम दोनों लेंगे उससे हिसाब, मैं और तुम। लेकिन मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में अकेली हूं मैं, कोई भी तो नहीं है मेरा। नहीं, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हें एक दोस्त मिल गई है। हम दोनों का मकसद एक ही है। मैं अभी जाके अशोक सहगल को बताती हूँ कि अब उसके पास ज्यादा दिन नहीं है। फिर चली आई तू, बड़ी बदतमीज है, थकती नहीं क्या यहाँ आके? अशोक सहगल, मैं सिर्फ तुझे ये बताने आई हूँ कि तुझे यहाँ। ओहो, फिर बताने आई है? कितना कुछ बताना है तूने? कभी कुछ किया भी कर, हमने जो करना हमने कर दिया। तेरा बहुत बुरा होने वाला है अशोक सहगल। हर रोज दिन पर दिन तेरे दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं। जल्दी एक दिन आएगा जब तू अकेला खड़ा रह जाएगा और बाकी सब दूसरी तरफ होंगे। बस इतना ही कहना था, हैं? इस वक्त मैं अकेला नहीं हूं, और अगर मैं दुनिया में कभी अकेला रह भी गया ना तो तेरी जरूरत मुझे कभी पड़ेगी नहीं, समझे? चल भाग यहाँ से। गुडनेस अशोक डार्लिंग, कितना चिल्ला रहे हैं आप लोग। इतना गिर जाएगी तू मेरे बाप के साथ? इससे ज्यादा तो तू गिर भी नहीं सकती, ये तो हद है। You bitch, you slut! तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आके मेरे ही काम से साथ इस तरह? तेरा मैं देखना क्या करूंगी, देखना तेरा क्या होगा। तू नरक में चलेगी। I'm sorry, वो 4 कौड़ी की औरत तुम्हें मारती रही और तुम चुपचाप सहती रही, क्यों? क्योंकि शायद वो 4 कौड़ी की नहीं है। अगर होती तो मैं उसे जरूर मारती। लगता तुम उसे जानती हो। मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं उसे जानती हूँ। मतलब जब उसके हाथ ने मेरे चेहरे को छुआ तो टच बहुत बेचाना सा लगा। आखिर ये थप्पड़ मुझे मिलना ही चाहिए था। I deserve it. क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम भी, हैं? क्या हुआ तुम्हें? After all, वो सच ही तो कह रही थी। ये घर उसका है, तुम बाप उसके हो, मैं ही 4 कौड़ी की हूँ यहाँ। तुम 4 कौड़ी की नहीं हो और ये घर उसका नहीं है। ये घर मेरा है, मेरा, समझे? कैसे मानूं मैं ये? After all, तुमने भी तो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया है। प्रॉमिस? कौन सा प्रॉमिस नहीं पूरा किया मैंने भाई? देखा, भूल गए ना? अरे बता दो, याद करा दो, भूल गया तो क्या हुआ? हाँ? बोलो, कौन सा प्रॉमिस? वो हाईवे वाली जमीन। बस इतनी सी बात है। अरे स्वीटहार्ट, वो जमीन के कागज तो मैंने तुम्हारे बिल्कुल तैयार करवा के रखे हैं। अभी दे दूं? दे दो। दे दूं? हाँ। सच्ची? हाँ।
मेरी दलाली। वो तो तुम्हें जब चाहे मिल जाएगी। सस्ती रकम। ये रहे तुम्हारे जमीन के कागज। थैंक्स। ओए वाह पुत्र वाह, ओए वेरी गुड। तूने तो वो कर दिखाया जो राणा इतने सालों में नहीं कर सका। और मुझे तुझ पे नाज है पुत्र, नाज है मुझे। लेकिन मैं शर्मिंदा हूँ अपने आप से। तो क्यों भाई? क्योंकि इस जमीन के लिए मुझे वो करना पड़ा है जो मैंने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि मैं करूंगी। और तारा ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि वो मुझे इस हाल में देखेगी। ओ, तो तारा ने देख लिया तुझे? हाँ। और चलो चंगा ही होया, रोज रोज का झंझट खत्म होया। नहीं तो हमेशा तुझे लगा रहना था कि अगर तारा को पता चल जाता तो क्या होता, अगर तारा देख लेती तो क्या होता। लेकिन मेरी बदकिस्मती ये थी कि उसने मुझे आज देखा, जो अशोक सहगल के साथ मेरा आखिरी दिन था। अगर आज मैं बच जाती तो तारा को कभी ना पता चलता। पर तुझे ये किसने कह दिया कि अशोक सहगल के साथ आज तेरा आखिरी दिन था? हाँ, अभी तो बहुत बार जाना है तुझे उसके पास। मैं कभी नहीं जाऊंगी वापस। आपने मुझे जिस काम के लिए भेजा था वो काम पूरा हो चुका है। अब मैं कभी नहीं जाना चाहती वहां। ओह, जाने से क्या होता है, जाना तो वहां पड़ेगा ही। अभी तक तो मैंने वो हासिल किया है जो उसने मुझसे छीन लिया था, और मैंने कसम खा रखी है उससे बदला लेने की। और राणा अपनी कसम कभी तोड़ नहीं सकता। लेकिन मैं वहां कभी नहीं जाऊंगी, किसी कीमत पर नहीं जाऊंगी। मैंने एक बार कह दिया सो कह दिया, तुझे वहां जाना पड़ेगा तो जाना पड़ेगा, बस। आपने कहा था कि उसकी कमजोरी औरतें हैं, हजारों औरतें और हैं, किसी और को भेजिएगा अपना काम करने के लिए। तू हद से ज्यादा बढ़ रही है कंचन। राणा का हुक्म कोई नहीं टाल सकता। मैं टाल रही हूँ। आज वहां तारा ने, वो मेरी दोस्त है, सबसे अच्छी दोस्त। मैं वहां नहीं जाऊंगी। तू जानती है किससे बात कर रही है तू? और जिससे बात कर रही हूँ उससे साफ साफ ये भी कह रही हूँ कि जो वो मुझे करने को कह रहा है मैं कभी नहीं करूंगी। क्यों करूं मैं? आप ही बताइए, क्यों करूं मैं? इसलिए कि आज अगर तू जिंदा है ना तो वो मेरी वजह से। ये जिंदगी मेरी दी हुई है, इसे जैसे मैं चाहूंगा वैसे इस्तेमाल करूंगा मैं। और जिस दिन तू मेरे लिए बेकार हो जाएगी ना, उठा के बाहर फेंक दूंगा तुझे। लेकिन तब तक तो तुझे वही करना पड़ेगा जो मैं चाहूंगा। बात याद कर ले कंचन, मैं ही वो शख्स था जिसने छुड़ाया था तुझे जब तू ड्रग्स के साथ पकड़ी गई थी। मैं लाया था जेल से तुझे यहाँ पे। याद है मुझे। आप मुझे उस जेल से तो निकाल कर ले आए और फिर यहाँ इस और भी ज्यादा अंधेरी कैद में पटक दिया, जहां मैं सांस तक नहीं ले सकती खुलकर। हर जगह सिर्फ गंदगी दिखती है, घुटन होती है मुझे। यहाँ सूरज की रोशनी तक नहीं दिखती। जानती है क्या कह रही है तू? इससे जाना चाहती है उस जेल में, है? एक अशोक सहगल से बच के 1000 आदमियों के पंजे में जाना चाहती है तू, बेवकूफ लड़की। वही कर जो मैं कहता हूँ, वरना तू ऐसे दो जग में फंस जाएगी, जाना तू जी सकेगी ना मर। मुझे खौफ नहीं है। इस नरक से तो बदतर और कोई भी नरक नहीं हो सकता। मैं आपको साफ साफ कह रही हूँ कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, और ये भी कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। मुझे आपसे और आपके धंधे से अब कोई मतलब नहीं है। तू यहाँ से नहीं जा सकती। मैं जा रही हूँ। कहाँ जाएगी तू? जहाँ मेरा मन करेगा। बहुत पछताएगी तू कंचन, बहुत बुरा होगा मैं कहता हूँ। शायद, देखी जाएगी। हाथ छोड़िए मेरा, हाथ छोड़िए मेरा। बहुत महंगा पड़ेगा तुझे कंचन, बहुत महंगा पड़ेगा तुझे, बहुत महंगा पड़ेगा। ऑर्डर, ऑर्डर। तमाम हालात, गवाह और बयानात मुल्जिम दीपक सेठ के खिलाफ जाते हैं। इसलिए अदालत मुल्जिम दीपक सेठ को मुजरिम करार देते हुए 7 साल की कैद बामशक्कत
और 1 लाख रुपया जुर्माना या 14 साल की कैद का हुक्म देती है। दीपक कुछ तो बोलिए। दीपक मैं चुप बैठने वाली नहीं। दीपक मैं हाई कोर्ट तक जाऊंगी, मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी। ये लोग ऐसे नहीं कर सकते, हमको नहीं जीत सकते। दीपक क्या नहीं जा सकते। दीपक मैं नहीं बता दूंगी, प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए प्लीज। दीपक नहीं मैं नहीं जाने दूंगी। प्लीज इन्हें मत ले जाइए। दीपक आप नहीं जा सकते। दीपक बचाओ। दीपक प्लीज बचाओ। दीपक को ले गए। रोहित दीपक को ले गए। नहीं, ये झूठ है। दीपक सेठ जेल कैसे जा सकता है? ये सच नहीं है। मैं जा रही हूँ, समझे? आरजू कंट्रोल करो अपने आप को। इस तरह तुम बाहर नहीं जा सकती, बाहर बहुत खतरा है। छोड़ो जाने दो मुझे। तुम जाने दो, मैं तारा के पास जाऊंगी। मैं सबको बताऊंगी। अरे जाने दो मुझे, जाने दो। तुम लोग नहीं कर सकते तो मुझे तो करने दो। जाने दो जाओ यहाँ से, जाओ। बॉबी पकड़ो आरजू को। Oh my God. Arzu Rana.